दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज मैं जो बघरा गांव है उस गांव के पास ही हमारे यहाँ की गांव की ईदगाह है। तो हम आज ईदगाह के पास आए हैं। इस ईदगाह के पास देख सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और साथ ही यहाँ का जो ईदगाह है, इस ईदगाह में आम के पेड़ भी लगाए गए हैं। और ठीक इसके दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। ये जो बिल्डिंगें हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय की है। यहाँ पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए अब हम आगे और देखते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारा जो मौसम है वह बसंत का मौसम आ चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो बसंत का मौसम होता है इसमें कौन से पेड़ों पर अक्सर फूल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं आम के बगीचे में, और साथ ही आम के बगीचे के साथ यहाँ पर जो नाशपाती है उसके कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये क्या होता है कि इस वाले मौसम में जो आम का पेड़ होता है इस बार फूल आने शुरू हो जाते हैं, और फूल आने के बाद इनके ऊपर फिर बाद में फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक नाशपाती का पेड़ है। इस पर देख सकते हैं कि फूल आए हुए हैं। तो जो ये मौसम होता है बसंत का, इसमें बहुत से पेड़ों पर नए नए फूल आने लगते हैं, पत्ते आने लगते हैं, इसीलिए इसको बसंत का मौसम कहा जाता है। बसंत के मौसम की एक ख़ास बात आप सभी देखेंगे कि इस मौसम में अगर कोई भी व्यक्ति सही टाइम पर खाना खाता है तो उसका जो स्वास्थ्य होता है वो सबसे बेहतर हो जाता है। तो चलिए मैं आपको और भी आगे दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो पेड़ों पर कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो ये वही मौसम है कि जिसमें आम के पेड़ पर भी फूल खिलते हैं, और साथ में जो नाशपाती होती है और साथ में जो हमारा आड़ू का पेड़ होता है उन पे फूल आपको खिलते दिखाई देंगे। और साथ ही ये इसी मौसम में जो आपकी सेब होता है, सेब होता है उसके पेड़ों पर भी आपको फूल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक आपको सामने बाग बाग दिख रहा होगा। इसे यहाँ का ये जो नाशपाती का बाग है ये खास है यहाँ पर बघरा में। तो ये जो नाशपाती का बाग आप देख रहे हैं ये भी हमारे, तो जो ये आम का और ये इसका नाशपाती का बाग है, ये हमारा जो बघरे का करबला है ये उसी के पास है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ों पर कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, दूर तक खिले हुए हैं। इधर साइड में भी काफ़ी दूर तक ये बाग फैला हुआ है, देख सकते हैं आप सभी। तो ठीक इसके दूसरी ओर देख सकते हैं कि आप एक जई का खेत है, और जई के खेत में कुछ सरसों के फूल खिले हुए हैं। तो जो सरसों के फूल होते हैं ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि जो इसका पीला रंग है ये मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो ये जो हमारा बसंत का मौसम होता है ये आम तौर पर क्या होता है कि ये सर्दी के बाद ही आता है। तो ये फरवरी के महीने से स्टार्ट होता है, और आपका जो अप्रैल का महीना होता है ये उस टाइम तक चलता है। उसके बाद जो हमारी गर्मियाँ होती है वो शुरू हो जाती है, और वो जो गर्मियाँ होती हैं वो हमारी 4 महीने की होती है। गर्मियों को हम कहते हैं समर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो हमारा पतझड़ का मौसम होता है, पेड़ों पर जब पत्ते गिरने लगते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास एक पेड़ खड़ा है, इसे शीशम का पेड़ कहते हैं। तो इस पर अभी आपको कोई पत्ते नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि यह सर्दी से पहले पहले अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं और भी अन्य पेड़ पौधा आप दिख रहे हो, कितनी 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 ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है, कितना अच्छा मौसम लगता है ऐसे देखने पर। तो यहाँ पर एक ये केले का पौधा है। केला का जो पौधा होता है आमतौर पर कोई पेड़ नहीं होता है, ये शाख होता है, क्योंकि इसमें केवल पत्ते ही पत्ते होते हैं। तो आनंद लेते रहिए। देख रहे हैं यहाँ पर जो इसके फूल होते हैं किस प्रकार के होते हैं, देखिएगा। जो नाशपाती होती है उसका फूल आप आसानी से देख सकते हैं, कितने कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा फूलों के साथ नए नए पत्ते भी आपको पेड़ों पर दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़े रेड कलर के भी हैं, ग्रीन कलर के भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ये आमतौर पर जो फूल हैं ये केवल पतझड़ के बाद ही इन पेड़ों पर दिखाई देते हैं इस प्रकार के। फिर उसके बाद इसके जो फल होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं अगले दूसरे खेत में। इसे कहते हैं बरसीम का खेत। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों ओर आपको ग्रीनरी यानी हरियाली दिखाई दे रही है। इसमें देख सकते हैं कि इस पौधे को बरसीम कहा जाता है। ये अक्सर जो बरसीम का पौधा होता है इसका इस्तेमाल जो गाय या भैंस होती है उनके चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसकी घास को। तो यहाँ पर दूसरा हम देख रहे हैं, ये जो पौधा देख रहे हैं आप, इस पौधे को हम कहते हैं गोभी सिरसों। क्या बोलते हैं? गोभी सिरसों कहते हैं। तो इस गोभी सिरसों के देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं बिल्कुल गोभी के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए तो गोभी सिरसों कहा जाता है। तो इस पर जो पीले कलर के फूल देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं जो हमारे आड़ू का पौधा होता है उसके ऊपर किस प्रकार के फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जो हमारा आड़ू का पेड़ है उस पर किस प्रकार के गुलाबी कलर के फूल खिलते हैं। इस फूल में आमतौर पर आप देख पाते हैं इसमें 5 पत्तियाँ होती हैं और ये देखने में भी बहुत काफ़ी आकर्षक लगता है। तो ये हमारा आड़ू का पौधा है और इसमें जो पत्तियाँ हैं आड़ू की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की आड़ू की पत्तियाँ होती हैं। तो मैं भी आपको और भी आड़ू के पेड़ के पास लेके जा रहा हूँ, तो आप और भी देखेंगे और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि जब हम दोनों पेड़ों को एक साथ देखते हैं तो कितना आकर्षक लगते हैं। जैसे कि जो नाशपाती का पेड़ होता है और जो हमारा आड़ू का पेड़ होता है। तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ एक दूसरे पेड़ के पास, जहाँ पर देखो फूल आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले हुए हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। देख सकते हैं आप फूलों को। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एक साथ इधर साइड में आप देख रहे हैं ये जो नाशपाती के पेड़ खड़े हैं उसमें फूल भी खिले हुए हैं इधर भी खेत में, और साथ में यहाँ पे ये बाग भी है और खेत भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे और आकर्षक फूल दिख रहे हैं। सुंदर ही सुंदर है फूल हैं और यहाँ पर देखो कितनी हरियाली है। आप देखोगे तो आपका यहाँ पर मन आने को ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, और यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं से कोयल की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। तो कोयल भी यहाँ पर जो आपके कोयल के बारे में बता रहे हैं, कोयल एक प्रकार का जो पक्षी होता है ये काले कलर का होता है। ये जो पक्षी होता है ये केवल जो कोए का घोंसला होता है उसी में अंडे देता है, ये अपना खुद का घोंसला बनाता ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आज का हमारा जो टारगेट है 5000 का है कि आप 5000 का मतलब लाइक कराएं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे पेड़ों के पास लेके चलेंगे आपको और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो हमने आम के बारे में बताया था कि आम के इस मौसम में आम के ऊपर भी फूल आना शुरू हो जाता है। तो यही मौसम है कि जब ज़्यादातर पेड़ों पर आपको नए नए फूल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आम का फूल दिख रहा है, तो ये जो आम का फूल होता है बाद में खिलने के बाद इस पर छोटे छोटे आम आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए ऐसी ही और भी कल जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।